फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका बच्चा पार्टी अपने इस ओम परमेश्वरी चैनल में। तो सब कुछ ठीक करना है। तो अगर बच्चा पार्टी सब कुछ तुम्हारे घर ठीक है तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वापस से जहांगीर करना टॉपिक, क्योंकि जहांगीर अकबर कंप्लीट हो गए थे। अकबर के पप्पा के और हुमायूं के पप्पा के कंप्लीट हो गया था सब कुछ। तो अब हम बात करेंगे जहांगीर की। तो जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा, सुपुत्र और उसके बाद होने वाला उत्तराधिकारी सलीम। जैसे कि मैंने आपको पहले एक बार के वीडियो में बताया था कि सलीम का नाम, जो जहांगीर का असली नाम जो उसको प्यार में सलीम रखा गया था, तो उसका सलीम उसका नाम किसके लिए रखा गया था? सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, संत जो थे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, उनके नाम पर इनके पुत्र का नाम सलीम रखा गया था। इसका जन्म 1605 ईस्वी में हुआ था और इसका जो राजस्व शासन था वो 1627 ईस्वी वर्ष तक था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जहांगीर इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन तब भी अकबर इनको अपना राज्य नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये शराब में हमेशा डूबे रहते थे। दिल इनका टूट गया था। और किस लिए टूटा था सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है यार। अब आपको कहने की क्या जरूरत है मुझको, ठीक है? तो इनका इतना दिल, इतनी रूखी टूखी सूखी मुखी जो थी, इतनी दिल की टहनियाँ टूटी मार के अंगड़ाई लेते रहती थी, इसीलिए नहीं बनना चाहते थे, लेकिन ये बन गया आखिरकार। देखो, बनने के बाद इन्होंने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की जब वो पहली बार गद्दी पर बैठे। पहली बार गद्दी पे बैठे तो सॉरी, जन्म शासनकाल तो बहुत छोटा हो गया था, मैं गलती से गलत कुछ बोल दिया था। देखो, इनका शासनकाल 605 से लेकर 627 और जन्म जो बात की जाए जन्म की, तो इनका जन्म जो था 1569 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है? इनका जन्म इनका 1569 ईस्वी में हुआ था। उपाधि नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी की उपाधि धारण करने के बाद बहुत फेमस बांदा नहीं बन गया था ये। देखो, एक तो इनकी ये जहांगीर की एक नई बात है कि आप सब जानते हो, पढ़े भी हो गए यार, शायद सुने भी होगे कि जहांगीर ने ही एक सोने की शिकंजी बनवाई थी। एक जहांगीर एक न्याय का जंजीर बनाया था, जिसे एक टाइप से कहते थे न्याय का जंजीर। न्याय का कहा जाता था, उसे जंजीर कहा जाता था। अब इसे न्याय का जंजीर कहने का ये था, न्याय का जंजीर ये सोने से बनी थी, जो आगरा किले के शाहबुर्ज एवं जो यमुना तट पर स्थित एक पत्थर के खंबे पर लगवाई हुई थी। और ये मतलब न्याय का जंजीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा न्याय करते थे। जहांगीर सबके साथ न्याय पूर्वक व्यवहार करते थे, इसलिए न्याय का जंजीर उसने लगवाया था अपने उस वक्त में। और इसके इस वक्त में स्वर्ण कला, मुगल कला चरमोत्तर पर थी। चरमोत्तर का मतलब सबसे ऊपर, यहाँ तक कि गॉड से भी ऊपर चरमोत्तर बहुत होता है इसका मतलब कि चरमोत्तर पर इसकी जो कला है, विशिष्ट कला बहुत ऊपर तक फैली हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब तो यही हो गया। अब अगर हम बात करें इसके, जैसे कि अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी, बाबरनामा खुद ने लिखी, हुमायूं नामा का आता पता मेरे को नहीं चल रहा है, हुमायूं नामा शायद किसी ने लिखी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा। शायद आपको याद हो तो कमेंट प्लीज कर देना। और वीडियो पूरा देखा करो यार प्लीज, वरना बाय गॉड की कसम पुष्पराज कभी झुकेगा नहीं साला, मैं रुकेगा नहीं, पुष्पराज कभी झुकेगा नहीं। देखोगे तो यार डायलॉग पे तो मार लो कम से कम। तो देखो, अब अगर बात की जाए इनकी न्याय का जंजीर के बाद, अगर इनकी आत्मकथा की बात की जाए, तो आत्मकथा इनकी जो लिखी है वो लिखी है तुजुके जहांगीर। तुजुके जहांगीर एक आत्मकथा पे पूरा इनका श्रेय मोती बिंद खां को जाता है, जो इसको लिखने का श्रेय, जैसे कि अकबरनामा को अबुल फजल लिखे, तो इसी तरह इसको लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अबुल फजल की हत्या करवाने वाले यही सलीम ही थे, यानी जहांगीर थे। अब इनका जो ये लिखा था, किसने लिखा था? मोत बिंद खां। और उसके बाद अगर बात की जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था? जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र एक ही था, मतलब उसके बहुत पुत्र थे। बात की जाए उसके पुत्रों की संख्या की तो उसके लगभग कम से कम 5 पुत्र थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र का नाम खुसरो था। खास्ता नहीं था, खुसरो उसका नाम पड़ गया बेचारे का। अब खुसरो ने अपने पिता से बगावत छेड़ दी। कब छेड़ी थी?
1606 ईस्वी में छेड़ दी, 1606 ईस्वी में छेड़ी थी। क्या छेड़ी थी? इसने अपने पिता के बीच बगावत छेड़ दी थी, अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसी पे जहांगीर की सेना और इसके बीच युद्ध जालंधर के निकट में एक भैरवाल नामक मैदान में हुआ था। इस बहुत भयानक, इतना भयानक युद्ध, बहुत तोड़ा फोड़ा हो गया था। और खुसरो को पकड़ के जब ये जीत गया जहांगीर, तो इसने अपने बेटे खुसरो को पकड़ के जेल में कैद कर दिया, जेल कैद कर दिया। और उसके बाद खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर खुसरो था, जब इसने अपने पिता के मेरे कहने का शाब्दिक मतलब समझ लो यार, ये जो खुसरो था सबसे बड़ा पुत्र था, इसने उससे लड़ाई की जहांगीर से, लेकिन जहांगीर से लड़ाई करते वक्त इसने बहुत लोगों की सहायता मांगी थी। उसने जो खुसरो की सहायता देने जो 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे, जो सिखों के गुरु, जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे, अर्जुन देव को इसने फांसी की सजा दे दी, फांसी दिलवा दिया। और जो खुसरो गुरु थे गोविंद वाल में मिला था। अब उसके बाद अगर हमें पता चलता है कि जो अहमदाबाद के उसके बाद हमें क्या पता चलता है, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर धीरे धीरे बहुत कुछ होते गया। अब देखो यार, मोटा मोटी मान के चलो यार, अभी आप किस क्लास में पढ़ते हो, जिस क्लास में पढ़ते हो मैं आपको मेनली उतनी का बताऊंगा, जैसे कि 6 to 7 to 8 का ही बताऊंगा, उसका मेनली बताऊंगा। इतना अगर आप हिस्ट्री में घुस जाओगे ना तो आगे कुछ काम नहीं कर पाओगे। और हिस्ट्री बहुत रोमांचक चैप्टर से पढ़ने में बहुत मजा आता है, इतिहास की कहानी पता चलती है, मुझको बहुत मजा आता है। अब बात करें इनकी एक बीवी की, इनकी पहले शादी हो चुकी है जहांगीर की, लेकिन राजाओं को जानते हैं उनकी शौक होती है बहुत शादी करना, और इनकी भी एक शौक था शादी करना, तो ये शादी करते नहीं है। मतलब देखो, आप सुने होंगे एक नूरजहां के बारे में, तो नूरजहां इसमें अब आने वाली है। अब नूरजहां का जो टॉपिक है अब यहाँ पर आता है, तो जो नूरजहां थी वो ईरान में निवास करती थी, और वो किसकी पुत्री थी? वो मिर्जी ग्यास बेग की पुत्री थी। वो ईरान की निवासी थी और मिर्जी ग्यास बेग की पुत्री थी। उसका वास्तविक नाम जो था, असली नाम, तो नूरजहां जहांगीर ने रखा था, इसका वास्तविक जो नाम है वो है मेहरुनिस्सा। क्या नाम था? मेहरुनिस्सा था। और 1594 में, जब 1594 ईस्वी में अपने पप्पा से लड़ाई करने से पहले उस वक्त जहांगीर नूरजहां का विवाह हुआ था। तो जहांगीर जब अपने बेटों से लड़ा था उससे पहले 1594 में, देखो यार कुछ लोग ऐसा अभी कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं ना, कुछ ऐसे अपना यूट्यूब का प्रॉफिट बनाने के लिए, या फिर कुछ लोग सही भी कहते होंगे कि जो नूरजहां थी, नूरजहां अनारकली थी, लेकिन अनारकली को जब जिंदा चुनवा दिया गया था तो पुनर्जन्म लेकर आएगी। अब क्या पुनर्जन्म लेकर आएगी बेचारी अब? देखो यार, जो असली प्रेम कहानी होती है उसका तो अपना अपना एक तौर तरीका भी होता है। अगर बात की जाए इसकी शादी किससे हुई थी? शेर अफगान, इसकी शादी जो हुई थी वो अली कुल बेग से हुई थी। अली कुल बेग से हुई थी इसकी शादी, जिसे शेर अफगान की उपाधि दिया था। कौन दिया था? अपना जहांगीर, कोई जहांगीर दिया था। अपना जहांगीर जो दिया था उसे शेर अफगान की उपाधि से नवाजा था। इसको किसको नवाजा था? अली कुल बेग को क्या किया था? इसने नवाजा था। अब जब इसने अली कुल बेग को 1607 में ईस्वी में नवाजा गया था, तो उसके बाद किसकी मृत्यु हो जाती है? अफगान की। जब अफगान की नियुक्ति होने के बाद जब अफगान में गया था सबसे लड़ाई करने, अफगान में भी कोई एक विद्रोह हुआ था जिसमें ये बेचारा गया था और वहां बेचारा मारा गया। वहां पर क्या कहते हैं, नूरजहां के पिता, उसका पूरा खानदान मारा गया था शायद। और उसके बाद ये विधवा हो गई थी। जब विधवा होने के बाद फिर उसके बाद इनको जो जहांगीर जो नूरजहां थी, उनको जहांगीर के महल में एक काम सौंप दिया गया था, तो वहीं काम करने लगी थी। मेनली कहानी इसी से कुछ कहती है। और उसके बाद फिर ये नवरोज त्योहार, एक त्योहार वहां मुस्लिमों में मनाया जाता है। नवरोज त्योहार के अवसर पर इन्होंने मेहरुनिस्सा को देखा और उसके सौंदर्य पे इतने अच्छे से मुग्ध हो गए ना। जैसे कि देखो यार, कई फिल्म देखते होगे तो पता होगा, जैसे कि जब लड़कियां चलती हैं तो हीरो कितने दूर से देख के उनको मुग्ध हो जाते हैं, उसी टाइप से
यार थोड़ा फील मार लिया करो। उसी तरह ये भी इतने मुग्ध हो गए थे, मंत्र मुग्ध हो गए थे उनको देखकर। इन्होंने मई में, कौन से समय में, मई में 1611 में उनसे विवाह कर लिया। उसके बाद उनको नूर महल में रहने के लिए, नूर महल में चली गई वो, नूर महल में भेज दिया और वहां पर उन्होंने उनको नूर जहां की उपाधि से नवाजा। नूर से नूर महल हो गया और जहां से जहांगीर हो गया, इसलिए नूर जहां की उपाधि से इनको नवाज दिया और उसके बाद बन गई। अब उसके बाद फ्रेंड्स जो इसकी आगे कहानी है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। इसीलिए सत श्री अकाल, सत श्री पाजी, प्लीज जाने दो, छुट्टी मारो और उसके बाद भौकाल मत टाइप करना और सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक कर देना। अगर नहीं करना है तो उस पर कम से कम ये कर लेना।